हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए, साथ लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग का अगला एपिसोड और एपिसोड संख्या है 12। यहां पर फिर से वही 15 सवाल जो कि पहले पूछे जा चुके एग्जामिनेशन में। इस एपिसोड को लाने का उद्देश्य बस इतना होता है कि आपका जो कोर्स जिस समय से चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी आपने अर्जित की है उसके हिसाब से कुछ नए नॉर्म्स आपकी जानकारी में जोड़े जाए। चूंकि सवाल बनाएंगे तो वहां पर आपको नॉर्म्स सीखने के लिए मिलेगा और आने वाले एग्जामिनेशन में ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। साथ में अगर मन में कोई बात रह जाती है सेशन के दौरान, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में सेशन के साथ हम आपके आंसर को भी लेकर के उपस्थित जरूर होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 15 सवाल को आपके सामने रखते हैं। चलिए आज का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इस सवाल को आसानी से बना लिया होगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। देखिए अ वैरायटी ऑफ, अब यहां पर देखिए प्लेजेंट आइटम इन द शॉप अट्रैक्ट। अब जैसे यहां पर लगा हुआ है अ वैरायटी, तो जैसे ये एनपीएन है, एनपीएन, और यहां पर जो ऑफ से पहले है ये प्लूरल का सेंस देता है, इसलिए यहां पर अट्रैक्ट लगा हुआ है और इस सवाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी और है नो एरर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, द टेबल्स लेग्स। यहां पर जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है पोजेशन के लिए, साधारण तौर पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल या द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। तो यहां पर जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है यहां पर ऑफ पोजीशन बताने के लिए इसका साधारण तौर पर लिविंग के साथ प्रयोग करते हैं और ये नॉन लिविंग के साथ प्रयोग होता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का नॉन लिविंग के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर गड़बड़ है ए ऑप्शन में और इसका सवाल का जवाब जो है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने आपको क्या कहा है कि सिंपल सी बात है कि आप इसको ये ध्यान में रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोजीशन के लिए, जब हम रिलेशन बताते हैं, अधिकार दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लिविंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए फिर से यहां पर अगर आपने क्या कहते हैं नंबर नहीं पढ़ा है, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, और पूरे विस्तार से नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। और ये बचपने का सवाल है। यहां पर जो सीनरीज लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि पिछले दिन मैंने बताया था कि लगेज का जो प्लूरल होता है वो लगेज होता है, उसी तरीके से सीनरी का भी प्लूरल जो होता है
वो सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता है। तो यहां पर इस तरीके से इसका प्रयोग करना गलत है। ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, और इसका लिस्ट किसी भी बुक में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जो बेसिक ग्रामर की बुक आपके पास है। ये बच्चों वाली कहानी है। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस सब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा आई वुड एप्रिसिएट इफ रीडर्स, यहां पर देखिए फिर से ये वुड जो दोबारा प्रयोग हुआ है ये बेफालतू है। अगर आप इसको हटा भी देते हैं, लिखना ही बेमतलब है। आई वुड एप्रिसिएट इफ रीडर्स राइट टू मी, वो लिखते हैं, यहां पर वुड का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो यहां से हम वुड को हटाएंगे और सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको और बहुत सारे बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि सर आप आते हैं फटाफट से सवाल बता देते हैं, इतना तेज बता के निकल लेते हैं, तो आपको क्या पता कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि यहां पर मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम अगर कंसीडर करूं तो ये सेशन 2 घंटे 1 घंटे का चला जाएगा, और इसका फिर कोई मतलब ही नहीं बचता है। प्रीवियस ईयर कराने का मतलब है, और मैं कहता हूं कि अगर आपको सुधार करना है तो इंग्लिश में ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आदत विकसित करना, एक डेवलप करना अपने अंदर कि न्यूज़पेपर रीडिंग पर डे होनी चाहिए आधे घंटे कम से कम। किसी इंग्लिश चैनल का जो भी आपको समझ में आता है उसको 15 मिनट सुनना, ताकि आपको कितना समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस ग्रामेटिकल नॉर्म्स को ध्यान में रखना, और वोकैबुलरी द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हो कभी नहीं आएगा। और इस चैनल से वोकैबुलरी का सेशन मंडे टू फ्राइडे आता है। यहां पर अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, सॉरी। बस इतना ही कहूंगा कि कीजिए, बहुत जरूरी है। आप ठीक है 15 याद करो, 5 रह जाए 7 रह जाए, 0 से तो बेहतर है। तो यहां पर क्या है कि देखो अब ये ग्रामेटिकल नॉर्म्स नहीं है, पढ़ करके खुद ही समझ में आ रहा है कि आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी। यहां पर वुड का कोई मतलब ही नहीं है, ये पेपर पढ़ने से आता है, समझदारी डेवलप होगी तब इसको। अब इसमें कौन सा नॉर्म्स बताएं कि वुड का प्रयोग यहां नहीं। अरे भाई पढ़ के ही लग रहा है कि रीडर्स के बाद यहां वुड लिखना बेफालतू है। तो सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन। अब सबसे पहले क्या है कि ये देखिए यहां पर ऑफ का प्रयोग हुआ, यहां पर 2 चीजें जुड़ी हुई हैं एक साथ, 2 नॉर्म्स। पहला क्या है, मैंने बताया था कि ऑफ का प्रयोग हम 2 तरीके से करते हैं। एक हम करते हैं रिलेशन बताने के लिए। जब हम रिलेशन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर और प्लूरल मेरी जरूरत के हिसाब से होगा, कि अगर सिंगुलर से रिलेशन बताना है तो सिंगुलर। लेकिन अगर हम ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। और यहां पर क्या हुआ है, सिलेक्शन के लिए हुआ है, तो यहां पर प्लूरल है 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि यहां पर फिर पहला हो गया। दूसरा क्या है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, एनपीएन लगा हुआ है कि यहां पर ये तो प्लूरल है बट मेरा सब्जेक्ट क्या है, नाइदर। तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, वैसे भी यहां पर तो पास्ट दिया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 नॉर्म्स है, अगर ऐसी परिस्थिति में दिया जाए तो देखिए वर्ब इसके हिसाब से सिंगुलर फॉलो होगा या प्लूरल फॉलो होगा, सिंगुलर या प्लूरल जो पहला होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन यहां जो नाउन प्रोनाउन की बात आ रही है वो आपको यह देखना है कि रिलेशन की बात है या सिलेक्शन की बात है। और मैं इतनी बार इसको बता चुका हूं कि मुझे लगता है कि शायद अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, कोई भी गड़बड़ी इस सवाल में नहीं है, और इसलिए इसका जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ब्रांडिंग है, कुछ ऐसा है, कुछ विशेष। आर्टिकल द का प्रयोग, देखिए बच्चों को ना एक चीज समझनी चाहिए कि सूझबूझ बहुत बड़ी चीज है। कारण क्या है कि आप क्या करते हो, सीधे सीधे रूल्स मिलता है, रूल्स रटते जाते हो कि नदी में, नाले में, पहाड़ में, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो यार। सीधा समझो कि आर्टिकल का क्या है, दो, एक है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। मतलब यह है कि अगर मेरा नाउन डेफिनेट है, जिसके बारे में हमको कुछ पता है पहले से, कुछ विशेष है, बात पहले चर्चा की जा चुकी है, दैट मीन्स वो डेफिनेट होगा, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। और अगर कुछ नाउन ऐसे है जिसके बारे में हमको नहीं पता, अनसर्टेन है, कुछ मालूम नहीं है, अननोन है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। तो यहां पर जो है द हटा करके ए लगेगा कि आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। अब देखिए यहां पर आपको देख करके सदमा लग सकता है कि सर सिगरेट्स लगा हुआ है तो आप एक क्यों लगाए। अरे भैया डब्बा एक ही है, सिगरेट की संख्या उसमें ज्यादा होती है, एक नहीं होता है कि इसको देख करके आपको सदमा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। अब देखिए ये दोनों एक साथ यूज करेंगे, आप या तो इसका प्रयोग करो या इसका प्रयोग करो, या तो जस्ट को रखो या तो एग्जैक्टली को रखो, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग एक ही जैसा आ रहा है कि दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years ago। तो इस दोनों में से किसी एक को हटा लो, एक साथ दोनों का प्रयोग करना गलत है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसके लिए कौन सा ज्ञान पढ़ाएं हम, पेपर पढ़ते पढ़ते ना ये पता चल जाता है कि भैया इसको साथ में नहीं करते, इसको अकेले करते हैं, पढ़ने इसकी शैली देख करके और आप खुद सोचो कि आपकी जब बाहर आए घर से, आपकी मित्रता हुई, आपने लोगों के स्टाइल देखे, बात करने का तरीका देखा, तो आप में भी बहुत सारे बदलाव हुए। तो पेपर की संगति ना आपको बहुत कुछ सुधार करके देगी। चलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, बी। अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है रमेश स्माइल व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, नहीं व्हेन ही रिमेंबर्ड। ये पास्ट की बात को याद कर रहा है, तो रमेश स्माइल व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। मतलब है जब वो याद करता है अपने पिछले कठिन समय को और एक सफलता तक आने वाली लंबी सड़क को, उसको वो सोच करके मुस्कुराया। रमेश स्माइल व्हेन ही रिमेंबर्ड, इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, सिंगल पास्ट बताने के लिए हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए कह रहा है गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन। अब यहां पर जैसे ही हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिख रहे हैं, हमको ये चेक करना चाहिए कि क्या यहां पर क्वेश्चन मार्क है, नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये एक्सक्लेमेशन है, और जैसे ही एक्सक्लेमेशन है तो हाउ सी हैज होना चाहिए। ये क्रम क्वेश्चन का है और ये गलत है, यहां पर एक्सक्लेमेशन है, इसलिए यहां पर सी हैज होना चाहिए, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द डॉक्टर एडवाइस मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज शिवियर क्रैम्प्स ही शुड ले। अरे देखिए ये मॉडल है,
शुड क्या है? मॉडल वर्ब है ना। और आपको पता है कि मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। ओरिजिनल वर्ब फॉर्म यानी ओरिजिनल वर्ब फॉर्म मतलब है एक्शन वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहां पर ले नहीं, इसका लाई का प्रयोग करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि पिछले दिन मैंने एक एपिसोड में इस तरह के दो वर्ब बताए थे, वो दूसरा कौन सा था? कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। इसी क्रम में मैंने बताया था लिख करके कि ये देखो ये वर्ब है, इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है, और इस वर्ब की भी मीनिंग आप यहां पर लिख करके बताइएगा। तो मॉडल के साथ ओरिजिनल, कोई भी मॉडल होगा उसके साथ ओरिजिनल प्रयोग होगा, इसलिए यहां पर ले का प्रयोग नहीं होगा। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज एनी मेरिट। अब देखिए मैंने आपको बताया है, कई बार एरर के दौरान बताया है कि 2 और 2 से ज्यादा का प्रयोग, इच का प्रयोग 2 से होता है, इच का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए भी होता है, एवरी का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है, आइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, एनी वन का प्रयोग मैं जितनी बार भी बताता हूं ना सबको लिख देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैं यहां पर क्या है, मैं नाइदर का बताता निकल जाता। ये चीज आप ध्यान रखिए कि नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है और इसकी जगह पर 2 से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग होता है। बाकी जो 2 मैंने बताया था वो कमेंट में लिख करके आप बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइदर की जगह पर नन। हाँ, इतना लिखिए, अपने मित्रों को भी मदद कीजिए, आप भी रिवीजन कीजिए। इसमें 2 और बताया था मैंने, वो कौन सा था आप कमेंट में लिख करके बताइए। चलिए तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अभी मैंने आपको बताया है आफ्टर नोइंग ट्रूथ, जैसा ही कहा मैंने कि डेफिनेट, तो डेफिनेट है, ट्रूथ जो है वो डेफिनेट है। तो यहां पर क्या लगेगा? द लगाते हैं, तो यहां लगाइए द, कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया है कि डेफिनेट के लिए द और इनडेफिनेट के लिए क्या बताया है? ए या एन। देखिए मैं अगर ज्यादा तेज हो जा रहा हूं तो कमेंट में लिख करके बताइए, कोशिश करेंगे धीमा रहने का। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। ये मैंने पढ़ाया है, कह रहा है इट इज टाइम। अब जो ये फ्रेज है इट इज टाइम, इसके साथ मैंने पढ़ाया था इट इज हाई टाइम, फिर मैंने बताया था इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा प्रेजेंट में जाता है, इंडिकेट पास्ट को करता है, इसलिए इसके साथ पास्ट वर्ब का प्रयोग होगा। यहां डिसाइड नहीं, यहां हो जाएगा डिसाइडेड। क्या हो जाएगा? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा प्रेजेंट में भले ही गया है लेकिन ये पास्ट टाइम को बताता है, इसलिए यहां पर डिसाइडेड यानी पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे? डिसाइडेड। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है और बताइएगा जरूर कि क्या आपने इसको सही किया, नहीं किया, क्या गड़बड़ी हुई। कह रहा है ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। अब देखिए यहां जो लेट है ना, इसका कोई भी पैसिव नहीं होता है, इसलिए यहां पर लिखना चाहिए शुड बी अलाउड। लेट का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? शुड बी अलाउड लगाएंगे। ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज शुड बी अलाउड टू स्पीक। पैसिव में आएगा तो वहां पर आ जाएगा, तो यहां पर लेट का प्रयोग नहीं होगा
और इसलिए उसको हटा करके शुड बी अलाउड जोड़ेंगे तब जाकर के सही होगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैंने कहा कि सेशन के दौरान अगर आपको कोई परेशानी रह जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने यहां पर क्या कहा कि लेट का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इसलिए लेट को हटा करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेट का मतलब भी अनुमति देना ही होता है। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैमन। अब यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कह रहा कप ऑफ कॉफी, तो देखिए एनपीएन लगा हुआ है और कप के लिए यहां पर इज लगाया है, एन एक्सेलेंट इसके साथ एन लगाया है, कॉम्प्लीमेंट इन स्मोक्ड सैमन, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब है नो एरर। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 15 सवाल आपके सामने रखे गए सबके सब मजेदार थे, बहुत ही आसान थे और आपने सबको आसानी से सॉल्व किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर, और सेशन के दौरान मन में कोई बात रह गई तो कमेंट में साझा कीजिएगा। अगले सेशन में हम उस सवाल को दिखाते हुए उसके आंसर को फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद तो यह है कि सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स किसन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।